अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे साथियों, आज का ये वीडियो क्लास 9th दरक्षा हिस्सा अव्वल सबक नंबर 1 इंशाइया जो आप सभी देख पा रहे हो, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ यानी बिहार बोर्ड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ख़ास नहीं है, बल्कि ये वीडियो स्टेट 2025 के जो भी कैंडिडेट तैयारी के लिए सरगर्दा हैं उनके लिए बहुत अहम वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके सबक से अहम अहम नुकात को छांट कर निकाला है, अहम अहम पॉइंट्स को निकाल कर उसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश किया है जो आपके लिए बहुत अहम है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जैसा कि हमारी ये कोशिश रहती है हमेशा कि अहम अहम नुकात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए और उस पर मैं खड़ा उतरता हूं। अभी आप देख रहे हो, मैंने ये भी कह दिया कि हमारी जो ख्वाहिश है आपकी कामयाबी है। याद रखेंगे, आपकी कामयाबी में ही हमारी खुशी है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि आप कामयाब होते रहें। तो आज के इस वीडियो में हम सभी इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे कि इंशाइया होता क्या है, इंशाइया किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबक इंशाइया। ठीक है, सबक नंबर 1 इंशाइया कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 1 है कि इंशाइया उर्दू नसर की निस्बतन जदीद सिन्फ है। ये जो इंशाइया जो है वो उर्दू नसर की ये सिन्फ है और ये बिल्कुल ही जदीद यानी नई सिन्फ है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि उर्दू में इंशाइया की तारीख़ सिर्फ 35 साल पुरानी है। उर्दू में इंशाइया की तारीख़ कितनी साल पुरानी है? सिर्फ 35 साल। ठीक है, अब अगला पॉइंट बस आप देखते जाएं, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आती जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा? इंशाइया की तारीफ़ क्या किया कि इंशाइया एक जहनी तरंग है। और वो क्या है? तो कह रहे हैं कि जिसमें बेतरतीब, गैर मुनज़बित और नापुख्ता ख़यालात और जज्बात का इजहार होता है। इसके अंदर में तरतीबवार बात नहीं होती है और इंशाइया निगार जो भी होते हैं वो इंशाइया लिखते लिखते आखिर में इस बात को इस तरीक़े से पोशीदा रखते हैं कि पढ़ने वाले यानी कारी को यानी कि सोच और फिक्र में डाल देते हैं। ठीक है नहीं। अगला पॉइंट है, कहा जाता है कि उर्दू में इंशाइया का ज़ुहूर मगरबी अदबियात के हवाले से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। गज़ल भी हमें कहाँ से मिला? तो मगरबी अदब की देन है। वही नॉवेल भी मगरबी अदब की देन है और इंशाइया भी किसका है? मगरबी अदब की देन है। तो इस तरीके के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं कि इंशाइया किसकी देन है, हमारे यहाँ कहाँ से आया? तो मगरबी अदब की देन है। ठीक है, अगला पॉइंट है इंशाइया में तंज़ो मज़ाक का अंसर नुमाया होता है। इंशाइया के अंदर में तंज़ो मज़ाक, हंसी मजाक, तंज़ भी किया जाता है, मजाक भी किया जाता है, उसका अंसर नुमाया होता है, बिल्कुल ही ज़ाहिर होता है। ठीक है, अगला कहता है कि इंशाइया में कहानवियत कुफ्र है। इंशाइया में क्या है? कहानवियत कुफ्र है। ये सभी इंशाइया की खुसूसियतें होंगी, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इंशाइया में कौन सी चीज़ कुफ्र कहा गया है तो आप क्या कहोगे? इंशाइया में कहानवियत को कुफ्र कहा गया है। अगला है पॉइंट कि उर्दू इंशाइया असरी शऊर की तर्जुमानी करने के अलावा कायनाती शऊर का भी इजहार करता है। इंशाइया की एक और खुसूसियत क्या है कि उर्दू इंशाइया असरी शऊर की तर्जुमानी यानी दुनियावी, असरी का मतलब होता है दुनियावी, दुनियावी शऊर की तर्जुमानी करने के अलावा कायनाती शऊर का भी इजहार करता है। तो ये तो इंशाइया की तारीफ़ आपने देख लिया। इंशाइया किसे कहते हैं, इंशाइया के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया। अब आइए सैयद मोहम्मद हसनैन जो आपके चैप्टर के नंबर 1 और सबसे पहले मुसन्निफ़ का जो किरदार आया है, सबसे पहले जो मुसन्निफ़ का जो सबक आपके सामने हीरो आया है वो सैयद मोहम्मद हसनैन हैं। उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर कुछ नज़रें सानी करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद हसनैन कह रहे कि
सैयद मोहम्मद हसनैन 2 अक्टूबर 1920 को पटना में पैदा हुए। कहाँ? तो पटना में। और कब? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1920 ईस्वी को पैदा हुए। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि सिलसिला नसब खानवादा इमाम ताज फ़क़ी से मिलता है। इनका सिलसिला नसब कहाँ किससे मिलता है? तो खानवादा इमाम ताज फ़क़ी से मिलता है। ये सभी पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बआसानी सवालात के जवाबात हल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से मैट्रिक और पटना यूनिवर्सिटी से सन 1946 ईस्वी में क्या किया? एमए उर्दू का इम्तिहान पास किया, है नहीं? तो राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से क्या किया? मैट्रिक किया, ठीक है। और पटना यूनिवर्सिटी से 1946 ईस्वी में क्या किया? एमए उर्दू में किया, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट कि इन्होंने 1956 में बिहार यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताएं कि सैयद मोहम्मद हसनैन पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? तो आप क्या कहोगे? 1956 ईस्वी में। और कहाँ से हासिल की? तो बिहार यूनिवर्सिटी से, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है बिहार में उर्दू की पहली पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले सैयद मोहम्मद हसनैन हैं। याद रखेंगे कि बिहार में सबसे पहले अगर किसी ने उर्दू में पीएचडी किया है तो वो सैयद मोहम्मद हसनैन है। कौन है? सैयद मोहम्मद हसनैन है, बिहार के सबसे पहले उर्दू में पीएचडी करने वाले। ये बहुत ही मोतबर लाइन है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है सैयद मोहम्मद हसनैन सन 1968 ईस्वी, सन 1968 से 1985 तक मगध यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में सदर शोबा की हैसियत से क्या करते रहे? काम करते रहे। 1968 से लेकर 1985 तक, 1968 से 1985 तक। कहाँ? तो मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहे सैयद मोहम्मद हसनैन का शुमार बेहतरीन इंशाइया निगारों में होता है। सैयद मोहम्मद हसनैन का शुमार कैसे इंशाइया निगारों में होता है? तो सबसे बेहतरीन इंशाइया निगारों में होता है। तो अब ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए सैयद मोहम्मद हसनैन का शुमार किस में होता है? तो आप क्या कहोगे? इंशाइया निगार में होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि सैयद मोहम्मद हसनैन की किताब सिनफ़े इंशाइया और चंद इंशाइया के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में क्या हुआ? शाये हुआ। याद रखेंगे, बहुत ही मोतबर पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट और उसका छठा तरमीम इंशाइया और इंशाइया के ज़ेर उन्वान 1997 में मंजर आम पर आया। पहला इंशाइया और चंद इंशाइये, इंशाइया और चंद इंशाइये के नाम से पहली बार 1958 ईस्वी में शाये हुई। उसके बाद फिर छठा तरमीम कब? इंशाइया और इंशाइये के ज़ेर उन्वान 1997 ईस्वी में मंजर आम पर आया। अगला पॉइंट है कि इस किताब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। ये सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं कि बताएं कि सैयद मोहम्मद हसनैन की जो किताबें हैं इंशाइया और चंद इंशाइये या छठा तरमीम शुदा इंशाइया और इंशाइये, इसमें कितने इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं? तो क्या कहोगे? कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं। और कहाँ से कहाँ तक? तो कहाँ से कहाँ तक? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लेकर शफ़ीक़ा फ़रहत तक कुल 27 इंशाइया निगारों के मज़ामीन शामिल हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कि सैयद मोहम्मद हसनैन इब्तिदा में हामीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से मज़ामीन लिखा करते थे। इब्तिदा में यानी शुरू में किस नाम से? तो हामीम असलम अज़ीमाबादी के नाम से, हामीम असलम अज़ीमाबादी, ठीक है नहीं, मज़ामीन लिखा करते थे।
अगला पॉइंट है सैयद मोहम्मद हसनैन तकरीबन 2 दर्जन किताबें लिखी। ये भी सवालात पूछे जा सकते हैं कि बताएं सैयद मोहम्मद हसनैन ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी, तो आप क्या कहोगे 2 दर्जन, बोले तो 24 किताबें। 2 दर्जन बोले तो 24, 1 दर्जन 12 होता है और उसमें 2 दर्जन तो 24 हो गए, उसका डबल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। कहा जा रहा है कि सैयद मोहम्मद हसनैन सन 1999 में पाकिस्तान गए, वहीं इंतकाल हो गए और इस्लामाबाद में मदफून हुए। कहाँ मदफून हुए? इस्लामाबाद में। अगला पॉइंट है सैयद मोहम्मद हसनैन ने खाके भी लिखे हैं और तनक़ीदी मज़ामीन भी। क्या क्या लिखे? खाके भी लिखे और तनक़ीदी मज़ामीन भी। अगला पॉइंट है इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से एक रिसाला मुशाम के नाम से लिखा। किस रिसाला का नाम क्या था? तो मुशाम। और कहाँ से? तो मगध यूनिवर्सिटी से, याद रखेंगे, जिसकी रिसर्च के एतबार से अहमियत थी। और ये जो रिसाला जो था, इसके ऊपर जो रिसर्च किया जाता था और इसको रिसर्च के एतबार से बहुत अहमियत हासिल थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन का मजमुआ निशात ख़ातिर बहुत मकबूल है। सैयद मोहम्मद हसनैन का जो ज़रीफ़ाना मज़ामीन है उसका मजमुआ क्या है? निशात ख़ातिर। वो बहुत ही मकबूल है, मकबूल मज़ामीन है ये। अब हीरो जो इन्होंने क्लास 9 का चैप्टर 1 हीरो जो है, अब उसके बारे में हम सभी सरसरी निगाह देखते हैं। कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद थे। अच्छे आम की तारीफ़ इन्होंने यूँ की थी कि बहुत से हों और ख़ूब मीठे हों। इस तरीके के सवालात आते हैं। आम न पसंद करने वालों को गालिब ने क्या कहा है? गधा समझते थे। अगला पॉइंट है खट्टे मीठे आम की तरह हीरो भी खालिसन 2 होते हैं, मिसाली और मौसमी। है ना, हीरो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, मिसाली और मौसमी, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हर दिल में हीरो शब्द का जज्बा और जू मौजूद है। देखिए, ये जू वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर आता है कि जू के दूसरे मानी क्या है? तो जू का एक मानी भूख होता है और दूसरा जू मतलब यानी सर के अंदर में जो कीड़े होते हैं ना, बाल के अंदर में जूई जिसको बोलते हैं वो। तो इस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं कि जू और जू में क्या फ़र्क है। या ये भी पूछा जा सकता है कि जू लफ्ज़ दूसरे किस माने में इस्तेमाल होते हैं? तो वो सर के अंदर में जो बालों में जो मौजूद कीड़े होते हैं जिसको जूई बोलते हैं वो। ठीक है, अगला पॉइंट, हीरो तबान 2 होते हैं, मिसाली और मौसमी। हीरो है ना, खालिसन कितने होते हैं? 2, मिसाली और मौसमी। चलिए अगला पॉइंट, कह रहे हैं कि मिसाली हीरो किताबी दुनिया में नशोनुमा पाता है और उमूमन ये ज़ायदा ख़याल होता है। ज़ायदा ख़याल होता है, किताबी दुनिया में नशोनुमा पाते हैं ये मिसाली हीरो। मिसाली हीरो अल्लाह का प्यारा हो जाता है और देखते ही देखते उसके मुक़ल्लिदीन व ताबाइन खुराफात के जुल्मात में ज़र्रे नूर तलाश करते रहते हैं। अगला पॉइंट, बाज़ मिसाली हीरो ऐसे भी होते हैं जो बेवक्त या क़ब्ल अज़ वक्त सुफ़े अर्ज़ पर नमूदार हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, असरे जदीद का हीरो क्लासिकी हीरो से ज़्यादा हौसलामंद और फ़आल होता है। अगला पॉइंट है कि चलते फिरते इजाब कबूल की खातिर वह हमा वक्त ऑटो रिक्शा बना रहता है। कौन? असरे जदीद का हीरो। वो हमेशा चलते फिरते इजाब कबूल के खातिर क्या लगा रहता है? वो हमा वक्त ऑटो रिक्शा बना रहता है। तो असरे जदीद के हीरो की यहाँ कोई अहमियत नहीं है, कोई जगह नहीं है। जो मिसाली हीरो होते हैं वो अपने आप में एक मायनाज शख्सियत होते हैं, लेकिन जो मौसमी हीरो होते हैं वो मौसम की तरह तब्दील होते रहते हैं। अगला पॉइंट है कि लखनऊ स्टेशन से 2 बाके बगर्ज़ सफ़र यके बाद दिगरे एक ही डब्बे में दाखिल हुए। अब यहाँ पर बाका बोलते हैं नवाब को। ठीक है, तो 2 नवाब क्या होते हैं?
एक डब्बे में दाखिल होते हैं और दोनों ही आपस में गुफ्तगू करने लगते हैं, अपनी बड़ाई शुरू कर देते हैं और दोनों नवाब एक दूसरे पर अपना जो है रोब जमाना चाहते हैं और अपनी जो है नवाबगिरी जाहिर करना चाहते हैं। और आगे क्या होता है देखते रहें। कुछ देर बाद स्टेशन पर ट्रेन रुकी। अब रुकती है। पहले बाके ने कुली की तरफ अपनी छड़ी बढ़ाई और कहा, देखता क्या है, छड़ी उठा। मतलब क्या है, नवाब जो थे लखनऊ के पहले, वो अपनी नवाबगिरी कहीं पे नहीं छोड़ते थे। तो दो नवाब एक साथ बैठे। आप समझ सकते हो कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। उसी तरह एक जगह दो नवाब कभी भी चुप और खामोश नहीं रह सकते हैं, सब एक दूसरे पे नवाबी झाड़ेंगे। तो वो जो नवाब जो दोनों थे उनके पास कुछ भी नहीं था। कहानी कुछ इस तरह है कि वो नवाब दोनों जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, दोनों एक ही डब्बा में बैठे, एक ही सीट के सामने बैठे, आमने सामने, दोनों के पास कोई सामान वामान नहीं था, लेकिन नवाबगिरी झाड़नी थी। तो पहले नवाब ने, पहले बाके ने क्या किया, जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो उसने कुली को आवाज़ लगाई। कुली जब आया तो सामान नदारत। अब वो टेंशन में पड़ गया कि भाई सामान तो है नहीं, मैं उठाऊंगा क्या। लेकिन नवाब ने क्या कहा कि देखता क्या है नहीं, ले छड़ी और इसको उठा। देखिए कितनी नवाबगिरी इसने दिखाई। दूसरे बाके ने कुली को आवाज़ दी और कहा, नवाब के बच्चे ले ये टिकट उठा। मतलब क्या है, कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैंने अहम नुकात को यहाँ पर लाने की कोशिश किया है। इसमें यह बताया गया था कि पहले जो नवाब थे उसने कुली को आवाज़ लगाई, उसके पास तो सामान नहीं था, कुली सामान ढूंढ रहा है। तो नवाब ने क्या कहा कि अरे तू देखता क्या, ये छड़ी ही तो मेरे लिए सामान है, इसी को लेकर चल, इसका पैसा तुझे मिलेगा। अब दूसरा जो नवाब था, बाका जो था, उसको टेंशन हो गई कि अब मैं क्या करूं। अब उसने भी क्या किया, अपनी नवाबगिरी जाहिर की और कुली को आवाज़ लगाई। उसके पास तो चलो एक छड़ी थी, लेकिन दूसरे नवाब जो थे उसके पास न छड़ी थी, कुछ भी नहीं था। उसने आवाज़ लगाई और कुली को अपने जेब में हाथ डालकर टिकट दिया और कहा, ले ये टिकट उठाकर लेकर चल। देख लीजिए कितनी बड़ी नवाबगिरी हुई यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं कि दोनों नवाब, दोनों बाकों के दरमियान यानी कैसा मुकाबला हुआ, तो आप यही बताएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहे कि आज का हीरो बांका सजीला नहीं होता, ये फसली होता है और मौसम मौसम में तवल्लुद होता है। यानी कह रहे कि आज का जो हीरो है वो नवाबों की तरह भी नहीं होता है नहीं। नवाब तो चलो एक तरीके से नवाबी दिखाता है, कुछ खर्च भी करता है, और लेकिन आज का जो हीरो होता है वो बांका सजीला नहीं होता है, बल्कि ये फसली होता है। जिस तरीके से फसल चेंज होता रहता है वैसे ही मौसम ब मौसम वो तवल्लुद होता रहता है, यानी कि जैसा माहौल देखता है वैसा वो काम करना शुरू कर देता है। आगे कह रहे हैं कि मौसमी हीरो क्या करता है, खड़े स्टीम इंजन के भभकते धुएं की तरह अचानक उभरता है। अगला पॉइंट है, मौसमी हीरो कद्दू करेले की लतों के मानिंद तेज़ी से बढ़ता है, फिर अपनी औकात पर आ जाता है। हीरो सैयद मोहम्मद हसनैन का एक ज़रीफ़ाना मजमून है। हीरो जो है वो सैयद मोहम्मद हसनैन, यह हसन लिखा गया है, यह हसनैन होना चाहिए, है नहीं, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक होता है, ये हसनैन। सैयद मोहम्मद हसनैन का ये क्या है, ज़रीफ़ाना मजमून है। इसमें ख़याल की जो आज़ाद रवी और शगुफ्तगी है, इसके सबब इसे इंशाइया के सिन्फ में रखा जाता है। तो मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें ताकि मैं सबक नंबर 2 आप तक लाने की कोशिश कर सकूं। तो इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।